दोस्तों, जो भी खाना या पानी इंसान के पेट में जाता है वो एक समय के बाद बाहर भी आता है। ऐसे में कई बार गलत समय पर और ना चाहते हुए अगर बाहर आने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो बेइज्जती होना तय है। तो आइए जानते हैं WWE के 5 ऐसे रेसलर्स के बारे में जिन्होंने फैंस के सामने ही पैंट गीली कर दी और सूसू कर दी। नंबर 5, ड्रेक मैवरिक। दोस्तों, ये बात है साल 2018 के सर्वाइवर सीरीज पेपर-व्यू की, जहां मंडे नाइट रॉ के टैग टीम चैंपियंस ऑथर्स ऑफ पेन ने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द बार का सामना किया था। इस मैच में बिग शो, शेमस और सिजारो की तरफ से, वहीं ड्रेक मैवरिक ऑथर्स ऑफ पेन की तरफ से रिंग साइड पर मौजूद थे। यहाँ ये दोनों टीमें ही हील थी। मैच के दौरान बिग शो ड्रेक मैवरिक के पीछे पड़ जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं। इस वजह से मैवरिक इतना डर जाते हैं कि वो डर के मारे अपने पैंट में ही तुरतुरी छोड़कर मूतने लगते हैं। ये नज़ारा शेमस, सिजारो और बिग शो के साथ साथ सभी फैंस ने भी देखा था और सब हंसने लगे थे। अंत में ड्रेक मैवरिक का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है और ऑथर्स ऑफ पेन इस मैच को जीत लेते हैं। लेकिन जाते जाते अकम और रेजार की नजरें भी ड्रेक मैवरिक के पैंट पर पड़ती है, जहां उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, ड्रेक मैवरिक अपने पैंट को गीला कर चुके हैं। नंबर 4, स्टेफनी मैकमैन। दोस्तों, रेसलमेनिया 30 में डैनियल ब्रायन ने रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा को ट्रिपल थ्रेट मैच में हराकर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी और यहाँ स्टोरी लाइन में उनका पंगा दी अथॉरिटी के साथ चल रहा था। इसी के कुछ समय के बाद साल 2014 के पेबैक पेपर-व्यू में एक सेगमेंट होता है जिसमें स्टेफनी मैकमैन, डैनियल ब्रायन और उनकी पत्नी ब्री बेला होते हैं। स्टेफनी ब्रायन से कहती हैं कि अगर उन्होंने अपनी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिलिंक्विश नहीं किया, यानी कि अपनी चैंपियनशिप को नहीं त्यागा, तो वो ब्री बेला को WWE से निकाल देंगी। और फिर इसके बाद में स्टेफनी मैकमैन हंसने लगती हैं। इतने में ब्री बेला को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि वो खुद WWE छोड़ रही हैं और फिर स्टेफनी मैकमैन को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ में इतना दम था कि स्टेफनी मैकमैन ने अपना कंट्रोल खो दिया और बेकाबू होकर अपने कपड़े गंदे कर दिए। जब स्टेफनी मैकमैन अपना मुंह बिगाड़कर वहां से भागते हुए जाती हैं तो कैमरामैन ये नजारा कैद कर लेता है, जहां स्टेफनी मैकमैन के कपड़े पीछे से गीले दिखाई दे रहे थे और इस तरह से ये सेगमेंट खत्म होता है, जिसमें स्टेफनी मैकमैन की हंसी शर्मिंदगी में बदल जाती है। नंबर 3, सेथ रॉलिंस। दोस्तों, साल 2014 में एक टैग टीम मैच के दौरान सेथ रॉलिंस को भी उनके नुन्नू ने ज्यादा दबाव डालकर परेशान कर दिया था। इसी वजह से शांति का अनुभव करने के लिए सेथ को रिंग के नीचे जाकर हल्का होकर आना पड़ा और किस्मत से इसी के एक हफ्ते बाद उन्होंने टॉक विद सूप नाम के YouTube चैनल पर इंटरव्यू दिया था और यही बात बताई थी कि एक हफ्ते पहले इमरजेंसी में उन्हें रिंग के नीचे जाकर ही मूतना पड़ा। What's the biggest mistake you've made in your career? Clearly urinating under the ring last week. Did you actually do that? Yes, I had to. When you got नंबर 2, विंस मैकमैन। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि जब भी विंस मैकमैन और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आमने सामने आते हैं तो विंस मैकमैन की पुंगी बजने के साथ ही साथ उनकी वार्ड भी लग जाती है और लगभग हर बार स्टोन कोल्ड विंस मैकमैन की इंसल्ट करते हैं। ऐसा ही कुछ 19 अक्टूबर 1998 के मंडे नाइट रॉ में एक सेगमेंट के दौरान होता है जिसमें विंस मैकमैन को स्टोन कोल्ड किडनैप कर लेते हैं। इसी की शुरुआत में स्टीव ऑस्टिन विंस मैकमैन को व्हील चेयर पर बैठा कर लाते हैं। फिर वो विंस को धीरे धीरे करके डराते हैं। अंत में विंस के सर पर बंदूक तान देते हैं जो कि नकली होती है। पर विंस मैकमैन इससे इतना डर जाते हैं कि वो अपनी पैंट ही गीली कर देते हैं और सबके सामने मूत कर विंस अपना मजाक बनवा लेते हैं। इसके बाद स्टोन कोल्ड विंस मैकमैन को दे दनादन एक के बाद एक 2 स्टनर मारते हैं और वहां से चले जाते हैं अपने शानदार एटीट्यूड में। नंबर 1, ट्रिपल एच। दोस्तों, साल 2013 में द गेम ट्रिपल एच और द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बीच भिड़ंत हुई थी।
25 फरवरी 2013 के मंडे नाइट रॉ में विंस मैकमैन पॉल हेमन पर हमला कर देते हैं। इतने में वहां ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रॉक विंस पर हमला करते हैं वैसे ही ट्रिपल एच भी वहां आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है वैसे ही ट्रिपल एच के पैंट पर एक गीला दाग दिखाई दे रहा था। यहाँ कई बार ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर पर भारी पड़ते हैं तो कई बार ब्रॉक ट्रिपल एच पर, लेकिन वो गीला दाग कुछ समय के बाद अब और बड़ा हो गया था। अंत में ट्रिपल एच खून में लथपथ ब्रॉक लेसनर पर स्टील चेयर से वार करके उन्हें रिंग के बाहर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कमाल की बात यह भी थी कि ट्रिपल एच ने सच में पैंट में सुसु की थी। दरअसल इस बात का खुलासा खुद ट्रिपल एच ने अगले हफ्ते हुए ओल्ड स्कूल रॉ के एक बैकस्टेज सेगमेंट में किया था, जहां ट्रिपल एच ने ये बात स्वीकारी थी कि थोड़े दबाव की वजह से और समय की कमी होने की वजह से उन्हें पैंट में ही पिचकारी छोड़नी पड़ी थी। And I saw in your jeans, he scares you a little too, Hey, right? note to self: never go to the ring to fight a guy that big with a full bladder. लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और जो उनके सिर में चोट लगी थी और उन्हें खून निकला था उस वजह से उनके सिर में उन्हें 18 स्टिचेस यानी कि 18 टाके लगवाने पड़ते हैं। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ द गेम की कि उन्होंने अपने इमोशंस को काबू में रखकर ब्रॉक लेसनर से ऐसी हालत में भी फाइट की और इस शो को बेहतरीन बनाया। तो दोस्तों इन 5 पलों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला पल कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।